अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम है नामाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे। इस वक्त सीटीओ लाहौर ने सिफारिशात भिजवाई हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो जुर्माने आयद किए जाते थे उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, यानी अगर 500 रुपये जुर्माना था तो उसको 2000 रुपये किया जाए। हमने माजी में देखा कि वन वे की खिलाफ वर्जी और लाइसेंस ना होने पर जुर्माने बढ़ाए गए, जिसकी हिदायत लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी दी गई। हमने उससे प्रोग्राम्स किए, ये दिखाया कि वन वे की जो वायलेशन है वो कम हुई, लेकिन अभी भी वायलेशन मौजूद है। जहाँ पर ट्रैफिक एहलकार मौजूद होते हैं वहाँ पर लोगों को रोका जाता है, 2000 रुपये का चालान किया जाता है, तो वो फिर वायलेशन दोबारा नहीं करते। एक तरफ पब्लिक कहती है कि ये आवाम पर बोझ है क्योंकि महंगाई के पैसे तले आवाम के ऊपर जब एक और बड़ा जुर्माना आयद किया जाएगा तो वो परेशान हो, लेकिन दूसरी तरफ ये उन्हीं की ज़िंदगी की ज़मानत देता है, उन्हीं की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए सब किया जाता है ताकि वो वायलेशंस ना करें। इस वक्त जो रोड लाहौर की चाराहों पे ट्रैफिक का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है और बढ़ता जा रहा है। इस पर मुसलसल काम किया जा रहा है। टीपा जो कि पिछले कई अर्से से गैर फाल थे, अब दोबारा फाल हो रही है। ये भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया है कि जो सड़कों का रीडिज़ाइनिंग है वो करने की ज़रूरत है ताकि जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो बरकरार रख सके। आए रोज़ जो ट्रैफिक व्हीकल्स हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, इसलिए ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो मुतासर होता है। ट्रैफिक वार्डन्स की हम मुसलसल हमेशा एक बात करते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स की नफरी को बढ़ाने की ज़रूरत है। कम ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो जिनका काम ये है कि VVIP रूट भी चलाना है, ट्रैफिक का फ़्लो भी चलाना है। अगर सिग्नल्स बंद हो गए तो वहाँ पर भी ट्रैफिक का फ़्लो को बरकरार रखना है और साथ साथ चलानिंग भी करनी है। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों से बात करें तो ट्रैफिक वायलेशन मुसलसल करते हैं और उनको ये बताने की कोशिश करें कि आइंदा से जुर्माने बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ DSP ट्रैफिक इशफाक साहब मौजूद हैं। इशफाक साहब, ये तो नई मुहिम शुरू की जा रही है कि जो चलान है इसमें अब इजाफा किया जाएगा, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यही है, वायलेशन ज़्यादा हो रही है, आबादी ज़्यादा है, वायलेशन ज़्यादा करते हैं। 200 का चलान हम कर रहे थे मोटरसाइकिल, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। 500 का चलान गाड़ी का करते थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब चलान जैसे ये वन वे की हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था 2000 रुपये चलान, 2000 का विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस 2000 का चलान, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है। वन वे वायलेशन भी कम हो गई है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन रहे हैं ज़्यादा, तो इस वजह से ये सारी सिफारिशात। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सुने तरीक़ेकार ही बहुत मुश्किल है, वो आसान किया है? जी बहुत आसान कर दिया है सीटीओ साहब ने। एक तो हम सिफारिशें ढूंढते हैं कि मेरा लाइसेंस बनवा दो, सिफारिश ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। जो तरीक़ेकार सीटीओ साहब ने बना दिया है, एक तो हमने ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर वो बढ़ा दिए हैं, तादाद उनकी बढ़ा दी है। आप सिंपल जाएँ, ऑनलाइन पेपर दें, ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर बैठ के सिग्नल टेस्ट दें और गाड़ी चलाएँ, आपका टेस्ट यानी आसान हो गया। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ मेरिट पे आपका काम होगा। इससे ये होगा कि आपको ट्रैफिक सेंस की भी पता लगेगी। जी बिल्कुल। आपको पता लगेगा जो साइन बोर्ड लगाया गया जहाँ पे क्रॉस लगाया गया यू टर्न नहीं लेना, वहाँ से यू टर्न नहीं लेना। आपको बताया गया कि यह स्कूल है, हॉर्न नहीं बजाना, हॉर्न नहीं बजाना। आपको बताया गया कि यहाँ पे आगे काम हो रहा है, तो ये पता लगेगा आपको काम हो रहा है। सारी ट्रैफिक सिग्नल्स का तो लोगों को पता ही नहीं है साइन। ऐसे ही है। हमने हमारी ट्रैफिक पुलिस की साइट भी है, उधर से हमने सारा उसमें दिया हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन है। तो सिग्नल आज हम लोगों को रोकेंगे, चेक करेंगे और फिर बताने की भी कोशिश करेंगे कि आप वायलेशन करें, खुदारा ना करें। ठीक है जी। ये एक और गाड़ी को यहाँ पे रोका गया जो और इनकी वायलेशन चेक करेंगे। इनकी किस चीज़ की वायलेशन है जी? सर ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं। ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं। ब्लैक पेपर के खिलाफ इस वक्त कैंपेन बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी है। इनकी नंबर प्लेट ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये ब्लैक पेपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तो जेट ब्लैक पेपर है, ना पीछे से नज़र आएगा, ना साइडों से नज़र आएगा, ना फ्रंट से नज़र आएगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ब्लैक पेपर का परमिट है आपके पास? सर पता है क्या, ये मैंने गाड़ी ली है, थोड़े दिन हुए हैं, मुझे नहीं पता था कि पहले से लगा हुआ है, मुझे पता भी नहीं था कि ये पेपर लगा हुआ है। ऊपर करें? जी बिल्कुल नहीं, अभी तो पता चल गया। करें तो सही, ऊपर तो करें, आप नीचे करें। आपको मैं नजर आ रहा था? जी बिल्कुल नजर आ रहा था। मुझे तो आप नजर ही नहीं आ रहे। जी आप नजर आ रहे हैं। ब्लैक पेपर का तो नजर आ गया ना, लगा हुआ है। अब थोड़ा सा शीशा ऊपर करें, सिर्फ थोड़ा सा, बस। थोड़ा नीचे करें, थोड़ा डाउन करें, थोड़ा, बस। अब ये देखें यहाँ से तो पेपर उतर भी रहा है, अभी उतरा। तो ये कैसे हो सकता कि आपको पता ही ना लगे कि ये पेपर लगा हुआ है? जी आप बता रहे हैं। कोई मसला नहीं है, आप जो मर्जी, मुझे नहीं पता था कि पेपर लगा हुआ है। जी अभी इन्होंने उतारा तो पता चला है, अभी मैं उतरवा देता हूँ जाके ना। आप समझ रहे थे शीशे ही काले हैं? जी बिल्कुल, मैं समझ शीशे काले हैं।
ना करें सर। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा ना, आप कोई मसला नहीं है, अभी मैं उतरवा देता हूँ जाकर ना, मुझे कोई मसला नहीं ऐसा ना, मुझे कोई शौक नहीं है कोई इसको लगवाने का। अच्छा जी, बहुत से लोगों को शौक होता है ना, कुछ लोगों को शौक है जब भी गानों में भी काले शीशों की बड़ी बात है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शौक नहीं है ना। पीछे लोग नाम भी लिखवाते हैं, मैंने कोई नाम नहीं लिखवाया ना। कोई गुजर लिखवाता है, कुछ साथ लिखवानी है, दसना है, ऐसी है। हाँ मैंने नहीं कुछ भी अभी लगे ना गड्डी लेती है। जी नहीं, मुझे गाड़ी का लेने का चलाने का शौक है, मुझे शौक नहीं है कोई अच्छी गाड़ी हो या कोई मैं कोई डेकोरेशन करूँ इसकी कोई जो है ना, ये फ्रैंकली मुझे नहीं पता था। कितना अरसा हो गया आपको गाड़ी ली हुई? ये को मेरा तकरीबन को 8 माह हो गए हैं, 6 से 8 से आपको पता ही नहीं लगा कि काले शीशे जी हैं? बिल्कुल मैंने नहीं, मैंने समझे शायद जेन्युइन काले शीशे हैं। आपकी तो मासूमियत कमाल है। सर अब क्या आप कहूं मैं और सर आप जो मर्जी समझ ले, मासूमियत समझ ले या मासूमियत ही ना भाईजान, और क्या 8 माह हो गए गाड़ी लिए हुए, यही नहीं पता कि काला शीशा या काला पेपर है। मैं उतरवा देता हूँ ना। चलो उतरा दे आपकी हाँ मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये आइन की खिलाफ नहीं बिल्कुल उतरवा देता हूँ ट्रैफिक मैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सीट बेल्ट आप पहन रहे हैं वैसे? जी मैंने पहना हुआ था, पहना हुआ था। अभी मैंने जो है ना खोला, अभी पहना हुआ था मैंने सीट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये चलान हो जाएगा आपको। सर अभी मेहरबानी है, मैं कह रहा हूँ मैं सर मुझे कह रहा हूँ मुझे नहीं। तो आप तो खुशकिस्मत रहे हैं, 8 माह से चलते जा रहे हैं, किसी ने नहीं रोका। सर मेहरबानी है, अगर हो जाए तो ऐसे हल्का चलान कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं चला हल्का चलान हो जाएगा, यही हो सकता है। देख ले। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर जी, सकता हूँ। मोहम्मद इशफाक लाइसेंस बना हुआ है इनका, ये अच्छी चीज़ है कि आपका जी, लाइसेंस लाइसेंस है। बहुत अच्छी चीज़ है, लाइसेंस बना हुआ है और लाइसेंस के बाद ही गाड़ी चलाने के लिए आप अहल होते हैं। बाइक वाले को रोका है जी, और ये भाई साहब का अपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। इनकी वायलेशन क्या है जी? ये अंडर एज लग रहे हैं, अब इनसे आईडी कार्ड तलब कर रहे हैं। क्या उम्र है भाई आपकी? मेरी 20 साल। 20 साल। शनाख्ती कार्ड बना है? जी लाइसेंस बना है? जी नहीं नहीं बना होगा। क्यों नहीं बनवाया? बना देंगे अभी। कब? साल बाद, 5 साल बाद, या जब बुढ़े हो जाएंगे? हैं? खेती बना देंगे। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। कितना पढ़े हो? एक भी नहीं पढ़ा। क्या काम करते हो? बेलचेगा भेद वाले बेलचे नहीं, हाँ, वो उनका काम करते हो। किधर है दुकान? वो फैक्ट्री है दरोगे वाले। दरोगे वाले। यहाँ कहाँ रहते हो? या मैं लखोटिया रहता हूँ। लखोटेर मैं रहते हो। अस्पताल आया हूँ, अस्पताल खैरियत से आए थे? ब्लड देना था। ब्लड देना चाहिए, बड़ा अच्छा काम है यार, नेकी का काम है, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन अब देखो ना, आपने हेलमेट भी नहीं पहना, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आप सड़कों पे दड़ा घूम रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? मजबूरी है ना भाई। मजबूरी क्या है? इसमें क्या मजबूरी है? हेलमेट लेना है, कौन सी मजबूरी है कि नहीं ले सकते? मैं काम से सीधा इधर ही आया हूँ भाई को लेके साथ। यार आप कितना मैंने अर्सा हो गया मोटरसाइकिल चलाते हो? अभी मुझे दो 2 महीने दिन हुए? 2 महीने 2 महीने हुए। काम कब से कर रहे हो? काम मैं कर रहा हूँ 8 साल हो गए। 8 साल से मोटरसाइकिल ही चला रहे हैं? नहीं, अभी नवी तो सीखी है। नवी सीखी है, लाइसेंस बनवाया नहीं और सड़क पर आ गए हो। अभी बना लूँगा। आपकी तो मोटरसाइकिल की हालत भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रही। सारे मीटर वगैरह ये इसका कोई इशारा नहीं, इसका कोई मीटर नहीं, हॉर्न है? नहीं। कोई हॉर्न नहीं, कोई साइड शीशे नहीं कि देख सके पीछे कोई आ रहा है, मुड़ना है नहीं मुड़ना, वो भी नहीं। और पीछे तो लाइट भी नहीं और नंबर प्लेट भी नहीं। पीछे की नंबर प्लेट दिखाएं जी, ये पीछे की लाइट भी दिखाएं। ये तो ना पीछे लाइट है ना पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है। मोटरसाइकिल किसकी है? ये मेरे बड़े भाई की है। बड़े भाई की। वो भी ऐसे ही चलाता है? वो भी ऐसे ही चलाता होगा? हाँ बस। वो भी हेलमेट नहीं पहनता होगा? नहीं, उसका है घर। तो आप उसका हेलमेट ले आते? वो अभी घर नहीं था, दोस्त के साथ गया। वो उसके साथ हेलमेट पहन के गया था? जी। यार बड़ा समझदार बड़ा भाई है कि छोटे भाई को समझाया ही नहीं। वो दोस्त के साथ जा रहा है, हेलमेट पहन के जा रहा है, और आप उसकी बाइक लेकर आ रहे हो, हेलमेट पहन के नहीं आ रहे। अगर शनाख्ती कार्ड किधर है आपका? शनाख्ती कार्ड गार्ड है। नहीं यार, हमें कैसे पता लगेगा आप 20 साल? तो लगते ही 20 साल के नहीं हो। लगते हैं क्यों? आपको लग रहा है जी 20 साल? नहीं, इसीलिए तो इसको इसलिए तो रोके उन्होंने। हेलमेट पहनना होता तो कभी भी नहीं था पता लगना कि ये अंडर एज है। अभी आईडी कार्ड की कोई आप आईडी कार्ड का नंबर बता दें फ़ोन करके। नहीं, मैं फ़ोन करते बता देता हूँ छोटे भाई को। नहीं, वो उसके बाद गाड़ी नहीं आया। तो तस्वीर भेज दे आईडी कार्ड की। मोबाइल है? शायद भाई के पास है। अगर तो आपका आईडी कार्ड बना होगा फिर हम आपको अंडर एज का फ़ाइन नहीं करेंगे, हेलमेट का फ़ाइन करेंगे। अगर आपका आईडी कार्ड
नहीं बना हुआ फिर आपको अंडर एज का भी फाइन करेंगे और हेलमेट फाइन ज़्यादा हो जाएगा, आप मंगा लो, कम जुर्माना होगा। भाई उनको फ़ोन करें, जब से उनको फ़ोन करें तो गाड़ी आपकी बंद करेंगे। भैया फ़ोन करा। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आप जारी है। यहाँ पे एक और गाड़ी वाले को रोका है और इनकी भी वायलेशन है जी, इनकी भी वायलेशन है जी। ये इनका जी ब्लैक पेपर लगे हुए हैं। अरे भाई ब्लैक पेपर परमिट है, अभी परचेज की है यार ये सारे ऐसे क्यों मुझे आज मिल रहे हैं? कोई अभी गाड़ी लेकर आ रहा है, कोई 2 महीने पहले लेकर आया है। नहीं ये देखें अभी फुल वाइट नहीं है, ये नहीं कि है, नहीं ये लगा हुआ है, ब्लैक पेपर लगा हुआ है, क्योंकि हमने परचेज की है अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो आज ही लाहौर आए। कितने दिन, ऐसा ही बताओ कितने दिन पहले? 2 से 3 दिन पहले परचेज की है, कहाँ से? इस्लामाबाद से। और आप कहाँ के रहने वाले हो? हम फैसलाबाद के। आज सिर्फ- इस्लामाबाद में तो ज़्यादा सख्ती है। लेकिन उन्होंने लगाया हुआ था, हम ऐसे उसको फैसलाबाद हमने नहीं तो उसने लगवाया। परमिट बनवाया होगा, नहीं, हमें नहीं पता, हमने परचेज की है। आपने परचेज हाँ कर ली, गाड़ी अपने नाम हो गई। नहीं नाम नहीं हुई अब अभी करवानी है, और नाम तो करा लो, करानी है अभी, 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जानी है। करा लेंगे। हाँ जी। ये आपको पता है कि ये पेपर जो है ये गैर कानूनी है लगाना? जी जी पता है, पता है। वो हमने उतार देना था, खुद ही हमें पता है, क्योंकि देना हमारे था। लाहौर में रहना है, लाहौर में रहने नहीं लगाने नहीं देते। अब तो ये हाँ उतार जी। देंगे। लाइसेंस बना हुआ है जी आपका? जी दे दिया है, ये फोटो कॉपी लेंगे पास। वो तो घर लाइसेंस तो बना हुआ है ना, चेक कर सकते ये तो हैं ठीक है, लेकिन ये एक्सपायर नहीं हुआ, 2024 में हो हाँ गया। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप। नहीं ठीक हाँ है, जी। पेपर उतरेगा। उतार देते, मैं खुद उतारने वाला था 2-3 दिनों में मैंने। अब ये तो अच्छा मौका ही मिल गया आपको, बेफिक्र कुदरत ने खुद ही मौका दे दिया बेफिक्र हो जाए, है कोई कि आप अभी उतार लेंगे। गेट खोलें जी अपना, आपके पे उतारा है। ये देखिए जी, इन्होंने कुछ दिन पहले गाड़ी ली है और इनको रोका गया है। ये एक और गाड़ी है जी, ये तो इन्होंने हूटर लगाया हुआ है, ये तो इन्होंने पुलिस वाली लाइटें लगाई हुई हैं भाई। ये क्या है? पुलिस लाइट नहीं है, ये है क्या? लाइट्स हैं, चलाएं तो सही, लाइट्स हैं सर। आगे तो दिखा दें, हो सकता है मुझे अच्छी लगती है, मैंने भी लगवानी हो भाई, चला तो दें। देखें जी, बड़ी खूबसूरत लाइट है, अब पता नहीं कौन सी लाइट है, लेकिन मेरा शक सही था। हाँ जी ये बिल्कुल। तो पुलिस वाले हैं। हाँ जी, नहीं पुलिस वाले नहीं है। पूछते तो दें, शायद पुलिस वाले ही हो। वाले हैं सर, ब्लू हैं। भाई पुलिस वाले हैं आप? पुलिस वाले नो, क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ, अरे वाह, क्या पढ़ते हैं? अकाउंटिंग फाइनेंस। अरे माशाल्लाह, कौन से ईयर में है? मैं सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में सेकंड है? सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर। लाइसेंस बन गया? लाइसेंस है। वेरी गुड। ये क्यों लगवाया है? सर पैशन, कौन सा फैशन यार, कैसा फैशन? बस एक फैशन गैर कानूनी हो जी तो वो फैशन थोड़ी है सर। ब्लू लाइट है, गैर कानूनी नहीं है, पुलिस लाइट नहीं मैंने लगाई, यार। मुझे पुलिस पता की है, भी मैंने ब्लू इसलिए लाइट ही है ना, साथ रेड खत्म कर दी। ब्लू है ना सर, रेड तो पुलिस की नहीं ब्लू लाइट है। Red- रिवॉल्विंग लाइट किस कलर की होती है? है। ब्लू, सिर्फ ब्लू ना? सिर्फ ब्लू होती तो है, फिर आपकी भी वही लाइट है। रेड ब्लू तो नहीं ना सर। मैंने असल में चलाता नहीं हुई है, सिर्फ लगी हुई है। मैं इसलिए नहीं चलाता कि मुझे पता है कि ये वायलेशन है, मैंने बस लगी हुई है, इसलिए बंद थी। आपके कहने पे मैंने चलाई, वरना मैं नहीं चलाता। आपके बाकी जो बैग, नहीं यार, आप तो शौकीन मिजाज आदमी है, आपने तो स्पोर्ट्स कार बनाई हुई है, इसलिए तो लाइट लगवाई है आपने। बम्पर किधर गया? टूट गया था, क्यों? वर्कशॉप से आ रहा हूँ अभी। रेसिंग? नहीं, फिर स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर पे टूट गया है? जी, तो क्या ज़्यादा एक्सटेंडेड किट? नीचे था वो स्पीड बम जो था वो अड़ गया था। तो ये एग्जॉस्ट की बड़ी आवाज़ होती होगी। नहीं बिल्कुल ये सर। आप वो लोग तो नहीं हो जो रातों को लोगों की नींदें आराम करते हैं? वो नहीं, मैं आपको साउंड चेक कराऊंगा। साउंड नहीं है किसी की इसकी, sound नहीं। इतनी साउंड नहीं ये है, सिर्फ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल था। तो अब इनकी क्या 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 वायलेशन है जी? एक तो ये ब्लैक पेपर है, ये उतार दें। ये उतारते हैं अभी। दूसरा वो लाइट की है। लाइट तो पता नहीं क्यों फैशन आ गया। मेरे ख्याल ये पंजाबी गानों में बहुत चल रहा है ना, वो जो पंजाबी गाना कल्चर चल रहा है, लाइटें दिखाकर आते हैं बच्चे, ज़रा खुश हो जाते वो हैं। आप बेहतर समझते हैं, कुछ नहीं होते, ये कि वो फैशन के तौर पर इन्होंने फैशन चल पड़ा है ना कि प्रोटोकॉल एंजॉय कराना है। इनको गाइड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह भाई अगर आप देखो चलाते ही नहीं हो और आप स्टूडेंट भी हो सीखने और के माशाल्लाह बाद में पढ़ भी रहे हो, क्लियर हो तो जाएंगे। उतार ही दो यार। अगर चलाते ही नहीं हो तो उतार दो। मतलब सस्ता प्रोटोकॉल, मुफ्त का प्रोटोकॉल तो नहीं चाहिए ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जरूरत ही नहीं पढ़ो, है। मैं आप पढ़ूं, बिल्कुल। बड़े आदमी बनो, आप सरकारी ओहदा ले लो, आपको प्रोटोकॉल खुद ही मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सियासत में आ जाओ, प्रोटोकॉल मिल जाएगा आपको। प्रोटोकॉल के लिए सारी ये वैसे चीज़ें भी बताओ लगवाई हुई है। यार, आधी दुनिया तो इसीलिए लगवा, मेरा वो अपने माइंड सेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल तो नहीं फिर क्यों लगवा ली?
सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ वर्कशॉप से निकला हूँ, यहाँ पे आया हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं था कि मैं पुलिस को हाईलाइट करूँ या प्रोटोकॉल के लिए लगवाई, बिल्कुल ऐसे नहीं है मेरा। जैसे अब आप उतार देंगे क्या मैंने तो उतार दी नहीं है, मैंने पहले भी उतार दी हुई थी, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर एक्शन काफ़ी लिया जा रहा था कि प्रोटोकॉल लाइट्स ना लगाई जाएँ, पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए कि सिर्फ पुलिस के लिए है, तो इसलिए मैंने उतार दी थी। अभी वर्कशॉप खड़ी हुई थी, सारा सामान लगा था, तो ये भी साथ लगी है। अभी गाड़ी वहीं से निकाल के ला रहा हूँ मैं। चलिए उतार दीजिएगा, वो मैं उतार दूँगा। ठीक है। इनका बाकी जो भी आपने कार्रवाई करनी है वो आप बेहतर समझते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मुहिम जारी है कि ब्लैक पेपर जो है उनको उतारा जा रहा है। गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ इस वक्त कैंपेन जारी, जिस तरह हमने बताया एक गाड़ी को यहाँ पे रोका गया। भाईजान ये क्या ब्लैक पेपर? जी जी, ये ब्लैक पेपर है जी, इनका कार्रवाई कर रहे हैं और इनके ब्लैक पेपर मूव कर रहे हैं और इनका जुर्माना कर रहे हैं। कितना जुर्माना होगा इनका जी 500 रुपीज़ है जो अभी तक है? जी जी, अभी तक 500 है। अगर इनका लाइसेंस ना बना होता तो फिर इनका जो है ना वो 2500 रुपीज़। 2000 रुपये लाइसेंस ना होने का चला है। लाइसेंस बना हुआ है जी आपका? बना हुआ सर ये काले शीशे पता था आपको कि मना है? नहीं पता था। अब ये 3-4 महीने हो गए गाड़ी ली, पहले ही लगे हुए थे। पहले से ही लगे हुए थे पहले और आपको आइडिया नहीं था कि काले शीशे नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो अक्सर महसूस ही नहीं होते काले है कि नहीं। हाँ वैसे हल्के काले हैं, हल्के। पूरे काले नहीं है। ये मेरे ख्याल 50% होगा। 50% ब्लैक है जी। नहीं, ये जब अंदर से देखे तो फिर ये पीछे से पूरा नज़र आता है, अंदर से बाहर वाले को नज़र आता है, बाहर वाले से जो देखता है तो वो जरा डिक्की नीचे करते हैं जरा देख सके कि ये, हाँ ये तो 50% से ज़्यादा है ना, ये 75% ब्लैक है। यहाँ से तो नज़र ही नहीं बड़ा जी, कम जी, आता है ये, जी, क्योंकि अब आपने शीशा उठा लिया था इसलिए नज़र आ रहा है। जी, जी। अच्छा जी, ये रिमूव भी आप करेंगे? जी जी, इनको रिमूव भी करेंगे और इनका फ़ाइन भी करेंगे। फाइन remove- भी? जी जी। अच्छा आपको पता है वैसे अभी फ़ाइन कम है, अब फ़ाइन बढ़ाया जा रहा है इस चीज़ का। अच्छा तो अब आप दोबारा तो नहीं लगाएंगे? नहीं होना उतार देंगे, लगाने लाजमी किधर से आए हैं आप? है। लाहौर की रहने वाले हैं? हाँ जी, रहने वाले को बाहर कासिया से आए। तो लाहौर क्या काम करते ठीक हैं? है, इधर दारुल उंदलस में होते हैं, प्रेस में। अच्छा अच्छा, तो चले भाईजान दोबारा काले शीशे नहीं लगा दे, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी कि ये गाड़ी क्या ब्लैक पेपर था जिसको उतारा जा रहा है। अब वो भाई जो आगे अंदर बैठे हैं वो भी खुद पेपर उतार रहा है, क्योंकि अब पता लग गया कि ये इसके ख़िलाफ़ जो कैंपेन है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और गवर्नमेंट ने इस वक्त ये फ़ैसला किया है कि जो वायलेशन है उनकी मद में जो जुर्माना होता है, जो फ़ाइन होता है, उसकी जो तादाद है उसको भी बढ़ाया जाएगा। इससे पहले जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि 500 रुपया जुर्माना है अभी से चालान होता है जब आप ब्लैक पेपर लगा के गाड़ी की वायलेशन करते हैं। लेकिन उसके अलावा मसला ये है कि CTO लाहौर जो है मुंतज़र मेहदी, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि तजावीज़ात भिजवाई हैं कि जो फ़ाइन्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना किया गया। और इसके साथ साथ अगर लाइसेंस होल्डर आप नहीं हैं, गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी लाइसेंस के बगैर चलाते हैं तो उसका भी जुर्माना 2000 रुपया होगा। और ये हिदायत लाहौर हाई कोर्ट की जानब से जारी की गई थी। और उसके बाद हमने ये देखा, जब हमने प्रोग्राम्स भी किए 1 वे की खिलाफ वर्जी पर प्रोग्राम किए और ये दिखाया कि 1 वे की खिलाफ वर्जी कम हुई है, अभी भी होती है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद होगा, जहाँ पर इन्फोर्समेंट फोर्स मौजूद होगी, वहाँ पर चलान होगा। जब चलान 2000 रुपये का होता है तो फिर उसके बाद वो वायलेशन नहीं होती। तो वायलेशन की जो शरह है, रेशो है, वो कम की गई। यहाँ पे आपको एक छोटी सी बच्ची मोटरसाइकिल चलाती हुई नज़र आएगी। ख़वातीन का मोटरसाइकिल चलाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतनी कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना। बेटा आपकी क्या उम्र है? मेरी 13 साल। तो आप मोटरसाइकिल चला रही हो, किधर जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। कहाँ से आ रही हो? मैं अपने दूसरे घर से आ रही हूँ। अपने दूसरे घर से आ रही हूँ। दूसरे घर से आ रही हो और पहले वाले घर जा रही हो? कब पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास? 9th क्लास में। 9th क्लास में। मोटरसाइकिल आपको किसने लेके दी है? मेरे बाबा ने। बाबा क्या करते हैं? मेरे पापा की फैक्ट्री है प्लास्टिक की। फैक्ट्री है? किस चीज़ की? प्लास्टिक की। प्लास्टिक की। तो मोटरसाइकिल तो आप चला ही नहीं सकती। क्यों नहीं चला सकती? आप 18 साल की नहीं हुई तो मुझे चलानी तो आती है ना। लाइसेंस बन गया आपका? नहीं, लाइसेंस ही पता, लेकिन मुझे चलानी तो आती है ना। 9th क्लास में आपको ये बताया गया है, पढ़ाया गया है कि रेड लाइट क्या होती है, ग्रीन लाइट क्या होती है, और ये भी बताया कि लाइसेंस भी होता है। जी बताया गया है। लाइसेंस लेना होता है। वो मैं ले लूँगी जब मेरी हो जाएगी एज। तो उससे पहले चलाती रहो। ये तो रोक लेंगे आपको। नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। नहीं
नहीं रोकेंगे। रोक लिया उन्होंने? रोक ली है आपने क्यों पहले। 13 साल की उम्र की बच्ची है। हाँ तो 13 साल की तो इजाज़त नहीं है, कहाँ से आप आएंगे? जी मुझे किसी ने रोका, मुझे दो तीन अंकल ने रोका, लेकिन मैंने उनको कहा आप मेरे चेक कर ले, मुझे सही चलानी आती है। उन्होंने कहा ठीक है जाएं। ये भी आपकी उम्र नहीं है ना चलाने की, आपकी 18 साल उम्र होगी, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, उसके बाद आप चला सकती हैं। अच्छा मुझे जाने में देर हो रही है। देखो आपको चलानी भी अच्छी आती होती तो आपने तो ब्रेक जहाँ पे मारी है, ये तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पढ़ा किताबों में? जी पढ़ा है। क्यों बनाई जाती है? लोग वहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, मैंने तो पहले लगा ली है। लोग कहाँ पे ब्रेक लगाते हैं? वो पीछे लगाते हैं, उन्होंने लगाई है। आपने यहाँ पे क्यों लगाई? एकदम वो ऑफ हो गया था। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनी हुई है? उससे पहले गाड़ी करने के लिए, ये एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। नहीं, आपने बुक्स में पढ़ा था, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? पढ़ा होगा ना? पढ़ा तो है, मुझे भूल गया है। भूल गया? ज़ेब्रा क्रॉसिंग इन लोगों को पैदल चलने के लिए बनाई। वो तो फुटपाथ बनाया जाता है लोगों को पैदल चलने के लिए। रोड कैसे क्रॉस करेंगे? रोड के सेंटर में तो यहाँ से क्रॉस करते हैं, वहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है ना, वो सिग्नल इसीलिए लगा वो हुआ है। देखो वो सिग्नल लगा हुआ है क्रॉसिंग का। हमसे क्रॉस करने के लिए यहाँ से क्रॉस करेंगे ना वो, जहाँ आपने वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी कर दी बेटा। तो कहाँ पे रहती हैं आपके वालिद साहब? कहाँ पे है? हैं? वालिद साहब लड़ रहे हैं। अरे कितनी दूर है, किधर है घर? मेरा घर यहाँ से दूर है। कहाँ है? अरे रहमान गार्डन। और रहमान गार्डन, आप वहाँ जाओगी? जी और अभी किस घर से आ रही हो? मैं मेरा घर है यहाँ गुलशन नावियल साइड पे। अभी आप गुलशन रावी से आ रही हो, अल रहमान गार्डन जा रही हो। ये छोटा भाई है आपका? जी। कितनी उम्र है इसकी? 7 साल। 7 साल। आप खुद 13 साल की हो, 7 साल के छोटे भाई को मोटर बाइक पे बिठा लिया है और अल रहमान गार्डन जा रही हो, तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं आप चेक कर ली, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता कभी भी, मैं आराम से चलाती हूँ। कैसे चेक कर रहे हैं हम? आप चेक कर लेना। आपके पास फ़ोन है? नहीं फ़ोन भी नहीं है? फोन है लेकिन घर पे है। अभी फ़ोन नहीं है? नहीं आप बाहर निकली हुई हो, आपके पास फ़ोन भी नहीं है, कुछ हो जाए तो किसको कॉल करोगे? नहीं होगा, नहीं होगा। वालिद साहब का नंबर याद है आपको? याद है। नहीं मैं नहीं बता रही नंबर। नहीं तो वालिद साहब को आपके फ़ोन करते हैं ना अभी। नहीं रहने दें आप। बेटा ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। आप नहीं जा सकते अभी। क्यों? उनको फ़ोन करेंगे ना, उनको फ़ोन करेंगे ना, उनको बुलाएंगे, उनको पूछेंगे ये कैसे छोटी बच्ची मोटरसाइकिल चला रही है। मुझे चलानी आती है, मुझे जाने दें, मुझे देर हो रही है। आपको ट्रैफिक, आप पुलिस अंकल ने रोक तो आपने लिया? बुलाया ना, मैं रोज यहाँ से जाती हूँ। कोई नहीं रोकता? नहीं रोज जाती हो? तो मुझे आती है चलानी। अब मुझे जाने दें, मुझे देर हो रही है। ठहर जाओ, ठहर जाओ, नहीं मुझे ठहर देर जाओ। हो रही है, जाने दें मुझे। देखो ठहर जाओ, पहले अपने वालिद साहब का नंबर तो बता दो, फिर आपको जाने नहीं देंगे। मैंने नहीं बताना ना, मैंने नहीं बताना। नहीं फिर वो मोटरसाइकिल आपकी बंद कर देंगे। नहीं करेंगे, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। ऐसे तो फिर गाड़ी का आपका कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता क्या करेंगे हम? तो छोटी सी बच्ची है। है। इनके वालिद साहब को बुलाते हैं, इनको फ़ोन करते हैं इनके वालिद साहब को, और वालिद साहब के फ़ोन करके उनको बुलाएंगे और उनकी जो है ना वहाँ पे उनका ID कार्ड लेके उनसे एक जो एफिडेविट साइन करवाएंगे कि ये आइंदा के बाद ये गाड़ी नहीं चलाएंगे। फिर उनके नंबर बाद ही नहीं बता रही। नहीं नंबर अभी बता मैं देंगे। जा रही हूँ, मैं तो बड़ी वो तो जा रही हैं। अंकल नाम नहीं रोका हुआ है आपने, जाने दें मुझे। आप क्यों चलाती हैं गाड़ी, आपको अच्छा, पता भी है मुझे ना? जाने दें, मैंने नहीं याद रखना अभी। नहीं आपके पापा का नंबर आप बताएंगे हम उनको। मुझे नहीं याद नंबर। ये तो फिर गलत बात है, मुझे नहीं याद नंबर। इस तरह तो नहीं ना करते। अभी ठहर के बेटा ऐसे तो ना करो ना, आप ऐसे तो ना करो कि आप बाइक भगाओगी, ये तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं जा रही आप तो पढ़ी लिखी बच्ची हो, अच्छी बात है, शऊर आना चाहिए, ख़वातीन को बाहर निकलना चाहिए, बच्चियों को मोटरसाइकिल गाड़ी चलानी आना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे तो हरकतें अच्छी नहीं है ना बेटा, ये तो सही नहीं है। सही है। अच्छा हमारी सोसाइटी में सारी लड़कियाँ चलाती हैं, वो भी जाती हैं सड़क पर, उनको तो कभी किसी ने नहीं रोका। किसने? मेरी सोसाइटी में सारी लड़कियाँ चलाती हैं। आपकी एज की जी सब चलाती है? जी पूरा मोहल्ला ही चलाता है? पूरा मोहल्ला ही चलाते हैं, पूरी स्ट्रीट में रहते हैं कि मेन सड़कों पे आते हैं वो मेन सड़कों में भी जाते हैं। अशफाक साहब DSP ट्रैफिक भी हमारे साथ आए। अशफाक साहब ये क्या हो रहा है? 13 साल की बच्ची है, जी। हम इसके खिलाफ 7 साल का बच्चा पीछे बिठा लिया है। कार्रवाई करेंगे हम। वो करी, मैं रोज जाती हूँ, कभी किसी ने नहीं रोका। नहीं ऐसा नहीं है, हमने अच्छा, इनके मुझे खिलाफ जाने एक दें, मुझे देर हो रही है। स्पेशल, आप इनको लोग ना मुझे बंद करें, इनके वालिद साहब को बुलाएं। हमने मैं पहले भी तो स्पेशल मुहिम शुरू की हुई है, जो छोटे बच्चे हैं इनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, मोटरसाइकिल इनकी बंद करते हैं। तो इनके वालिदैन पे हैरत हो रही है कि इसका वालिद कैसा शख्स है कि उसने 13 साल की बच्ची को मोटरसाइकिल दे दी है, 7 साल का बच्चा पीछे बिठा दिया, और वो आप एक ये खाली खाली मेरा शौक है ये। आपका शौक है। जी। वालिद साहब को नहीं पता क्या? क्या नहीं पता, वालिद साहब का बेटा नंबर बताया, उनको बुलाएं। मुझे नंबर नहीं याद। अभी तो याद था, हाँ नहीं याद मुझे, भूल गया। जी भूल गया।
कुछ हैपनिंग हुआ थे मेरी तरफ, आप हमने अपनी रोड पे वो बनाए हैं आप लोग। आपको लाइसेंस होना चाहिए ना फिर बाइक चलाने। तो उनका काम होने का आप हुआ है मेरे पास। बंद करें इनको, वाले साहब को बुलाएं। मुझे नंबर नहीं आता, कल आपने मुझे क्यों रोका हुआ है बेफजूल में? इस तरह तो मसला नहीं है, इस तरह तो हम नहीं जाने दे सकते। अगले चौक में आपका एक्सीडेंट खुदा ना हादसा हो जाता है तो उसके बेटा आपकी भी तो सेफ्टी का ख्याल करना है ना, हमने ये ना करें। आप नंबर बता दो, हम उनसे बात कर लेंगे, फिर आपको जाने देंगे। आप नंबर तो बता दो ना। ये तो गलत बात है कि आप कुछ भी ना बताओ और वायलेशन करते हो। 0321 ये आप सिचुएशन देख रहे हैं जी कि 13 साल की बच्ची पीछे 7 साल का बच्चा बैठा है, मेन रोड पे घूम रही है और वालिद साहब का नंबर बताने के लिए तैयार नहीं है। वायलेशंस पे वायलेशन है। अब छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों की ज़िद्दें मानी जाती हैं जो कानून के मुताबिक अमल दरामद करते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है। ख़वातीन को बाहर आना चाहिए, ख़वातीन को मौके मिलने चाहिए, बराबरी की सतह पे उनको मौके फराहम किए जाने चाहिए, उनको गाड़ी चलानी चाहिए, मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, बाहर काम के लिए निकलना चाहिए। लेकिन कानून और को पर अमल दरामद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुसलसल देखें कि इस छोटी बच्ची का रवैया ऐसे है कि ये अपने घर में जैसे छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, लेकिन वो 9th क्लास की बच्ची को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि कवानीन क्या है। जब वो ब्रेक लगाती है तो वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आके ब्रेक लगाती है और अभी वो मुसलसल ये नंबर बता दिया, आप कॉल करें ना। जी मैं कॉल करने लगा हूँ। कॉल करके उनके वालिद को इन्फॉर्म करेंगे, उनके वालिद को इन्फॉर्म करके बुलाते हैं। मैं अभी फ़ोन करता हूँ। यही बेटा मेरी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी यही है कि आप जब रोड पर आएँ, आप जैसे छोटे बच्चे आएँ तो आपको समझाऊँ मैं। आप तो समझ ही नहीं रहे, आप तो जिद्दी बच्ची बन रही हो। आपने समझा दिया, मैं समझ लिया, मैं रोड पे नहीं आऊंगी। ओके, आपका तो शौक था। स्टैंड कर लिया है तो मैं अपनी स्ट्रीट में चला लूंगी बस। आपको जाने देंगे, अभी छोड़ देंगे, आपको रोकेंगे नहीं, आपको कुछ और नहीं करेंगे। सिर्फ आपके वालिद साहब को ये बताना चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है। समझ रही हो आप? आपको भी जिस तरह समझा रहे हैं कि जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाएगा, लाइसेंस बनता है 18 साल की उम्र में, जब तक आप 18 साल की नहीं हो जाती आपका लाइसेंस नहीं बन जाता। ये नंबर है मेरे पापा का। यही नंबर है, ये नंबर तो बंद है। चलो मैं जाके ऑन करवा देती हूँ ना, आप वो कर लेना फिर बात। नहीं यही नंबर है। माँ का नंबर दे दो, देखें दूसरा नंबर लिख। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। इनके वालिद साहब हैं। अच्छा, ये आपकी बच्ची है अपना 13 साल की, तो इनको रोका हुआ है हमने यहाँ पे असम्बली हाल के इशारे पे फैसल चौक पे। तो इनको आपने इजाज़त दी हुई है, आप ज़रा यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास सेक्टर में? नहीं, आपने इनको इजाज़त दी हुई है ना, बाहर निकाल अपना। इनके छोटा भाई भी पीछे बैठा हुआ है और ये गाड़ी चला रही है। यहाँ पे मीडिया वाले भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं और इनको रोका हुआ है। तो ये मतलब इस तरह तो नहीं हम इनको जाने दे सकते, क्योंकि इनकी उम्र ही नहीं है, अभी अंडर एज है ये। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद सदीक साहब, ये आपकी छोटी सी बच्ची इस वक्त लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल पे घूम रही है, ये आपकी इजाज़त से घूम रही है? वो तो कह रही है भाईजान मेरे वालिद साहब को पता है, मेरे वालिद साहब को पता है कि मेरा शौक़ है, और आपका दूसरा छोटा बेटा 7 साल जिसकी उम्र है वो भी पीछे बैठा हुआ है। ये तो बड़ी ज़्यादती नहीं हो गई? अरे भाईजान, आपको अपने बच्चों की अगर सेफ्टी का, उनकी ज़िंदगी का ख्याल नहीं है तो दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल कर लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये कोई हादसा होता है तो इससे तो कोई और भी मुतासर हो सकता है ना। भाईजान आइंदा की बात नहीं है, खुदा ना खास्ता ये अभी आते हो या आप तक खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा पेश आ गया, फिर बेहतर होगा कि आप यहाँ पर आएँ, इन बच्चों को खुद लेके जाएं ताकि बच्चे भी सेफ़ रहें, दूसरों के बच्चे भी सेफ़ रहें और ज़िंदगी सबकी महफूज रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि इन बच्चों को यहाँ से दरोगा वाला भिजवा दिया जाए, पूरी लाहौर की सड़कों पर ये घूमते आएँ और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप आ रहे हैं फिर यहाँ पे? जी जी आप आ जाए, मेहरबानी करें। इनके वालिद साहब आ रहे हैं जी, और उनके मुताबिक तो उनको पता नहीं है, पहली दफ़ा बच्चे बाहर निकल के, आपकी बच्ची सच बोल रही थी कि मैं अक्सर यहाँ से गुज़रती हूँ, रोज़ यहाँ से गुज़रती हूँ और ये सिचुएशन है। यहाँ पे एक और गाड़ी वाले को रोक लिया यहाँ पे और इसके ब्लैक पेपर्स है और इनकी वायलेशन हो रही है। ब्लैक पेपर है जी? जी ब्लैक पेपर है जी। भाईजान ब्लैक पेपर तो वायलेशन है, वायलेशन है ब्लैक पेपर। सर जापान से जितनी ये रोड पे गाड़ियाँ आती हैं ना, उनको सारे ऐसे शीशे आते हैं। आते हैं, बिल्कुल। पहले वो गवर्नमेंट बंद करवाए ना उनको,
तो फिर ये वायलेशन। आपका टिंटेड ग्लास है या पेपर है? ये देख लें, जो जापान से आया है ये तो ठीक है। ओह, किसी जापान की गाड़ी की फ्रंट सीट ब्लैक नहीं होती, किसी जापान की गाड़ी की। मैंने भी सेकंड हैंड लिया, अभी काम करवा रहा हूँ मैं भी उसका। यार ये तो नजर ही नहीं आ रहा आपकी गाड़ी में इस वक्त, मुझे आपका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। आप क्या काम करते हैं? मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं जेल रोड काम करता हूँ। गाड़ियों को ही काम करते हैं? गाड़ियों को। अरे यार, फिर आपको तो हम सबसे ज्यादा पता होगा। अभी मैंने ये पेंट वगैरह करवा रहा हूँ, अभी तैयार करवा रहा हूँ, इसको खत्म कर देंगे। तो ये पेपर तो तुरवा ले, फ्रंट वाला। आ देंगे ना, काम वर्कशॉप से ही आ रहा हूँ। ये पीछे देखे ना आप, जाके बैटरी देखें खुली हुई है कि नहीं खुली हुई। अभी काम करवा के वर्कशॉप से ही आ रहा हूँ। चलान हो जाएगा ये। कोई बात नहीं, कर लें, कोई बात नहीं। अब वो भी अफसर है हमारे लिए खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं ना। खिलाफ वर्जी पे तो चलान होना ही होना है। और आपको तो ज्यादा गाड़ियों को पता है, दुनिया की कोई ऐसी गाड़ी नहीं जिसकी गाड़ी अभी उन्होंने आगे एक गाड़ी रोकी है ना, वो उनसे छुड़ा के निकल गई है। जो काबू आ गया उसको रोक लिया, जो ना आया बस ठीक है। वो भी इंसान है ना, मशीन थोड़ी है। वो भी ये आगे इंसान लेट तो नहीं सकते 10 बेचारे। बंदे खड़े हैं, एक बंदा भी उसके पीछे नहीं गया। अच्छा मेरी बात सुनिए, क्या नाम है आपका? हरून गिलानी, सही है तुम्हें? अरे माशाल्लाह गिलानी साहब, सैयद हो गए तो आपको इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको रोके ही ना। नहीं नहीं, बिल्कुल रोके हैं, पर वो 10 बंदे खड़े हैं, उनके पीछे भी तो जाए ना। वायलेशन उनके आगे लेट जाए, गाड़ियों के आगे लेट जाए। लेटे, बिल्कुल लेटना चाहिए। क्यों लेटना चाहिए? उनके बच्चे नहीं है, उनकी जिंदगी नहीं है यार इसको पीछे वो करो। अगर ड्यूटी कर रहे हैं, बुरा आप बात ऐसी है। बातें तो ना करें। सर जुर्माना करवा रहे हैं ना, इसको पीछे कर ले, बस बात खत्म होगी। जुर्माना तो होना ही होना है, करवा क्या रहे हैं? जुर्माना तो होना ही है। करवाना और जुर्माना होने में फर्क है। कोई बात नहीं, ये रोज देखे ना, हमारे ही रोज की रूटीन है कि आप लेट जाएं आगे रोक ले। कैसे रोक ले? हम आदी हैं जी इस चीज़ के, हमें कोई बात नहीं है। हम रोक ली भाई, देखे देख ले, रोक ली, चेक करे जरा। सबको ब्लैक शीशे हैं, वो देखें कितनी जा रही है, किन किन को। अब यही चलता रहेगा। उसको आपने इशारा किया तो रोक लिया। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमें कहते हैं जी मुझे क्यों रोका है, दूसरे को क्यों नहीं रोका। भाई मशीन थोड़ी है, हाँ। सबको तो नहीं रोक सकते। सबको नहीं रोक सकते। या तो जितनी गाड़ियां चलती हैं यहाँ पे उतने बंदे आ जाएं। हर एक गाड़ी के बदले में एक बंदा खड़ा हो, एक एक गाड़ी को रोकता रहे। मुमकिन थोड़ी है, फ्लो भी बरकरार रखना है जी आपने। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। आगे गाड़ी को भी रोक लिया है। जरा इशफाक साहब उनसे बात कर लें, चेक कर लेंगे इनको जो रोका है। और ये भी पूरी जो गाड़ी है वो ब्लैक टिंटेड ग्लासेस है। हो सकता है इनके पास परमिट हो, अगर परमिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमिट के बगैर आप ये गाड़ी इस्तेमाल ब्लैक पेपर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये भाई साहब को रोका गया। परमिट है इनके पास? जी नहीं, परमिट नहीं है। ये उतारना चाहेंगे हम, ये पेपर। नहीं, ये मेरे पास रहेगा ना टिकट आपको। जो इसको खोल दें ज़रा। फैमिली आगे, फैमिली है पीछे। आप खुद ही उतार दें, खुद ही उतार दें। फैमिली है तो इनके पास लाइसेंस था जी? लाइसेंस नहीं है वो इनके पास। तो इनके पास लाइसेंस ही नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो इनको तो चलान होना चाहिए। चलान करने लगे। ड्राइविंग लाइसेंस का तो 2000 रुपये का चलान है। 500 पेपरों का 2500। 2500 चलान होगा जी इंशाल्लाह। ये जो लाइसेंस दिखा रहे थे, कौन सा दिखा रहे थे हमें? ये सऊदी अरेबिया का है। पाकिस्तान का लाइसेंस इनको कबूल नहीं है शायद वो सब पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है आपके पास। कोई जेन्युइन इशू है इनका? फैमिली बैठी हो तो हम जरा। नहीं, फैमिली बैठी हो, उसका एहतराम हम सब पे लाजिम है। ये खुद ही उतार दे पेपर। आप खुद उतार। आप खुद ही उतार दे भाई। जी जी ठीक है। आप तो पढ़े लिखे आदमी यार, वो परमिट बनवा लेते हैं। जी शो, मुझे तो लगता है आप फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी लाइसेंस भी नहीं है। तो इनके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है। हाँ जी, पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं, वो भी इंशाल्लाह नहीं। आपने लाइसेंस क्यों नहीं बनाया? सर कहने के मसरूफियत से इजाज़त नहीं मिलती कि हम चले जाएं आपके सामने। ये तो ज़रूरी है ना, ये तो ज़रूरी चीज़ है ना आपकी सेफ्टी के लिए। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। सर ये लाइसेंस वैलिड है और ट्रांसलेटेड है, ये पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में नहीं 2025 तक वैलिड है। नहीं, पाकिस्तान में ये नहीं चलता। इस्लामाबाद में तो चलता है। इधर नहीं चलता, इस्लामाबाद पता नहीं कैसे चलता। नहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं तो है। वैलिड उन्होंने एक्सेप्ट किया है सर।
आप लोग इधर पाकिस्तान का, आप लाहौर में रहते हैं? नहीं सर, मैं बेसिकली फैसलाबाद में, मोस्टली इस्लामाबाद में। ये इनका चलान हुआ जी अंदर, क्योंकि फैमिली बैठी हुई, तो आप इनको खुद कहेंगे ये अपना पेपर उतार दें ताकि फैमिली का रिस्पेक्ट लेवल भी हम बरकरार रखें। और ये जो वायलेशन है देखना पड़ता भी, ये चलान कराएंगे। इनके पेपर खुद ही उतार दें। पेपर तो उतरा ही नहीं आपने उनसे। करवा देते हैं पेपर, अभी चलान जमा करा दें। अच्छा, अभी चलान जमा करा के वापस आएंगे और इनको बताते हैं कि ऑनलाइन जमा करा देते। कह रहे मैं आ रहा हूँ वापस, मैं कहीं जा रहा था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू और जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक वाले खबर को खुशामदीद कहते हैं। ये उन बच्चों को रोका हुआ था जिनके वालिद साहब आ गए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक साहब, क्या काम करते हैं आप? मेरा प्लास्टिक का काम है। प्लास्टिक का फैक्ट्री लगाई है? हाँ, छोटा सा कारखाना लगाया है। सही आमदन आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। काम चल रहा है ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं एफ ए माशाल्लाह किया हुआ है आपने, यानी समझ बूझ रखते हैं आप। अखबार भी पढ़ सकते हैं, टीवी पे कुछ लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं, रेडियो टीवी पे कोई चीज़ बयान की जाए वो भी पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन हो वो भी पढ़ सकते हैं आप। यानी ये सब पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि आपने एफ ए किया हुआ है। तो ये आपके छोटे से बच्चे मोटरसाइकिल पे ना इजाज़त निकले बच्चे, देखो वो करेंगे आपने जिस तरह उनको। सर, बच्चा नर्वस हो के बोलेगा हाँ जी, उनको पता है जी, हाँ बच्चे चलाते हैं, लेकिन अपने गली मोहल्ले में कुछ चीज़ ले आए वहाँ से, वहाँ तक इनको मेन पे आने की इजाज़त। अशफाक भाई, मैं ज़रा आपसे इजाज़त चाहूँगा 2 मिनट। मैं आपका नाम भूल गया हूँ। मोहम्मद सदीक। सदीक भाई, गलत बयानी नहीं करनी, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। अब सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। बच्ची ने कहा कि मैं रोज़ाना यहाँ से गुजरती हूँ। अच्छा, झूठ नहीं बोला बच्ची। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे। बच्ची ने झूठ नहीं बोला, ठीक है ना। बच्ची ने कहा रोज़ाना यहाँ से बच्चा क्यों बताएगा? आज पहली दफा आपको रोका। चलानी नहीं आती, ठीक है। बच्चा यही कहेगा कि आप जब पूछेंगे ना कि आपको चलानी नहीं आती, आप क्यों आए हैं, उसने इसी पोजीशन में बताया हाँ मुझे चलानी आती है, मैं रोज कह रही है मुझे चलानी आती है। चलानी आती है उसको, भाई उसको चलानी आती है तो वो चला के यहाँ तक आपकी इजाजत के बगैर वो घर से निकल गई। अगर हमारे 2 घर हैं, एक हमारी राजौरीवाल में, एक हमारी राशा भगवानपुरा से आगे थोड़ा, ठीक है। मेट्रो ट्रेन चलती है, बात सुन लें, मेट्रो ट्रेन वहाँ से चलती है और इनको यही कहा गया अगर आपने आना हो तो मेट्रो ट्रेन घरसोटीवाल स्टॉप भी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप मेट्रो पे आपने आना, ठीक है। अभी भी ये निकले हैं मेरे इतला के बगैर, आप घर पे मौजूद बगैर इन्फॉर्म करें, मैं इधर मौजूद, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास 2 आपके 2 घर हैं। दूसरे घर में कौन होता है? इधर बच्चे सारे होंगे, इनके मामू। अगर मेरा फैक्ट्री है और साथ मैंने राइस रखी हुई है। साथ आप खुद किधर होते हैं? मैं भगवान, उधर कौन होता है? इधर जहाँ पे ये बच्चे होते हैं, बच्चे इधर ही होते हैं। यानी आपकी मिसेस को तो इल्म होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे घर से ही निकल जाएं, किसी को बच्चों के पास फोन नहीं है। इधर ही है, मिसेस भी इधर ही अभी मेरे पास। यानी ये 2 बच्चे अकेले रहते हैं? इनके पेपर वगैरह चल रहे हैं, बाकी बच्चों की हुई छुट्टियाँ। ये 2 बच्चे पूरे घर में अकेले रहते हैं? अकेले नहीं रहते, मैं कह रहा हूँ बाकी फैमिली रहती है। वो फैमिली कौन है बता दें? फैमिली भाई है मेरा, यानी इनके चाचा ताया रहते हैं भाई है मेरा साथ, ठीक है। दादी है वो एजेड है, वो नहीं। दादी तो एजेड है ना, दादी तो बाहर नहीं देखती। मेरी आप बात नहीं, फिर वो बात को लंबा करते नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ ना भाई, 13 साल की बच्ची, 9 साल का बच्चा लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है, खुदा ना खास्ता वो कहीं हिट हो सकता है भाई। आप इजी ले रहे हैं। मैं इजी नहीं ले रहा हूँ, बच्चे आपके गुस्सा मुझे चढ़ रहा है। ले रहा हूँ मैं इजी नहीं ले रहा हूँ, मैं इजी नहीं ले रहा हूँ, ना लूँगा। आपको अगर तकलीफ हो रही है ना, मेरे बच्चे हैं, मुझे उससे कहीं ज्यादा होगी। सर यही तो मैं देख रहा हूँ, आपको तकलीफ हो रही है। वो बच्चे रोज निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? अगर वो डैमेज होंगे तो मुझे तकलीफ होगी, किसी और मुझे नहीं। माजरत के साथ, जारी बात है, वालिदैन को जो तकलीफ हो सकती है वो किसी और को नहीं हो सकती, लेकिन माजरत के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको तकलीफ होती होगी। अगर आपको तकलीफ होती तो ये 13 साल की बच्ची, ये 9 साल का बच्चा, जो कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, तमीज़दार बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो लाहौर की सड़कों पे ना घूम रहे होते। मैं बड़ा दुखी दिल से बात कर रहा हूँ कि ये कैसे निकल आए। सर ये अगर आप ये भी बयान करते ना कि मैं पिछली गली से यहाँ तक बच्चे आ गए तो शायद मैं मान लेता। तो वो झूठ क्यों बोले? वो एक घर से दरोगा वाला जा रहे हैं। से आ रहा हूँ, मैंने सीधा बताया। ये कहाँ से आ रही है भी आपको बताया? तो ये आपके पास आ रहे थे? ये मेरे पास। तो आपको क्या पता था ये कैसे आ रहे हैं? ये घर में आ रहे थे, ठीक है। वो तो मुझे घर वाले फ़ोन पे इन्होंने फ़ोन किया है, मिसल वाले पे, आपकी जो किसी नंबर से कॉल। आपका तो नंबर ही बंद था? नहीं, मेरा नंबर बंद नहीं, मेरा नंबर खुला ही। बच्चे ने आपका नंबर बताया वो बंद था? हो सकता ना ही याद हो, मेरा फ़ोन खुला।
ये आपके पास आ रहे थे और आपको नहीं पता कैसे आ रहे थे? मैं फैक्ट्री में होता हूँ। आपके उस घर में जहाँ पे आप और आपकी एहलिया रहते हैं वहाँ पे ये आपके बच्चे आ रहे थे और आपको नहीं पता था कैसे आ रही है? आपको समझ आ रही है इशफाक भाई? कुछ नहीं, ये समझ नहीं आ रही, मुझे तो नहीं समझ आ रही। और इसीलिए इनको बुलाया है। अभी इनसे हम स्टैम्प पेपर लेंगे, मुचलका जमानती मुचलका लेंगे, फिर इनको रिलीज़ करेंगे। आपका ज़ाती तौर पे लाइसेंस बना हुआ है? मेरा लाइसेंस दिखाते हैं। घर में अभी तो आपने वक्त डाल दिया, आप आए, मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं तो छोड़ सारा कोई ऐसे ही छोड़ के आ गए। मैं सर वो तो हमने बुलाया आपको, आप तो बुलाया थे मेहरबानी करके छोड़ दें इनको, भेज दें। अगर हम बजट ना होते या पुलिस वाले बजट ना होते तो आप आते ही ना। क्यों ना आता? अगर मेरे बच्चे रुके हुए तो मैं नहीं जाऊंगा। सर आपने तो कहा ना, अस्पताल में भी आपसे बात हुई थी जी, इन्होंने क्या कहा था? जी इन्होंने कहा था कि अभी जो है ना दूर हूँ मैं, मेहरबानी करके आप भेज दें। मुझे भी यही कहा इन्होंने। मैं अभी दूर हूँ, अभी मुश्किल से आ सकता हूँ, आप इनको वार्निंग दें। भाईजान देखे ना, फिर वही बात वापस घुमा कर आती है। अगर आपको इन बच्चों का एहसास होता, इन बच्चों की तकलीफ होती, इन बच्चों का दर्द महसूस होता, तो आप ये ना कहते कि इन बच्चों को भेज दें। आप कहते बच्चों को बिठाएं, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद लेकर जाऊंगा इन बच्चों को। वो आप सर निगरानी तो फिर ऐसे होती है ना। सही कह रहे हैं। ये कैसा रूल है कि दरोगा वाला भिजवा रहे हैं? सर ये पिछली गली में नहीं भिजवा रहे, दरोगा वाला दूर है, आप दरोगा वाला बुलवा रहे हैं बच्चों को कि आ जाएं, कोई मसला नहीं है। अभी सर अपने बच्चों को ना सही दूसरों के बच्चों का ख्याल कर लें, हमें तो आपके बच्चों का आपसे ज्यादा ख्याल हो रहा है। सबका ख्याल होना चाहिए, सबका ख्याल होना चाहिए। कितनी उम्र है जान का भी, दूसरों की उम्र, कितनी उम्र है का भी? मेरी 42 साल। 42 साल, यानी आपने 18 साल के बाद होश सही संभाला होगा जब मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना शुरू कर दी होगी। मैंने तकरीबन 20 साल की उम्र में चला। 20 साल, चले 22 साल हो गए आपको लाहौर की सड़कों पे गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए। हादसात होते नहीं देखे? नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखे ना, बहुत देखे होंगे। बहुत देखे। तो भाई हम तो रोज देखते हैं। बिल्कुल, ये आपका तो आपको वो 22 साल से जो हादसात नजर आ रहे हैं, जेन में आ रहे हैं, वो जेन में नहीं है कि मासूम बच्चों को अगर गलती ना होती तो ये अजीमत है। अगर गलती ना होती तो ये अजीमत ना उठानी पड़ती। और आइंदा मेरा ख्याल है कि मैं इनको जब तक ये, बल्कि इनको देखिए जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बच्ची को मोटरसाइकिल चलानी आती है और इसको चलानी चाहिए मोटरसाइकिल, इसको काम भी करना चाहिए, इसको गाड़ी भी चलानी चाहिए, इसको तरक्की भी करनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक। कानून के जब उसकी उम्र है वो मोटरसाइकिल भी चलाए, वो गाड़ी बचाए, वो ट्रक भी चलाए भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कानून के दायरे से बाहर नहीं। लेकिन कानून के दायरे में तो आपने खिलाफ वर्जी करा दी ना। छोटे बच्चे को ज़हन ही आपने ऐसा बना दिया कि वो बच्चे तो 9वीं क्लास की बच्ची जो स्कूल में पढ़कर आ रही है, लॉन्ग चलने की इजाज़त नहीं है, वाकई में भी नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ हमारे पास इजाज़त क्यों है दी कि मेट्रो से आप जो है ना आ सकते हो। अगर आपको पता है मुआशरा ख़राब कैसे होता है? जब आप कहते हैं कि आप चलो यहाँ तक चले कोई बात नहीं, जाओ, जाओ, फिर उससे खैर अगले है। स्टेप तक चले जाओ, फिर अगले सिग्नल तक चले जाओ, तो बच्चे ने तो जाना ही है, वो तो बच्चा है। फिर बच्चा कैसा हुआ कि अगर वो ये गलती ना करे? नहीं बाल, मैं उसके लिए पुलिस से, कानून से माजरत दुख हो रहा है, उनको दुख हो रहा है, वो देख के तो वो दुख हो रहा है कि आपकी बच्ची का नुकसान ना हो जाए, वो छोटी बच्ची है, एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारी बड़ी बहन है, कॉन्फिडेंट प्यारी बच्ची है, बड़ी अच्छी बच्ची है, और उसका नुकसान ना हो जाए इसलिए उनको दुख हो रहा बेचारों को। हम हमारी तो रूटीन, हम तो जी करते रहते हैं। मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ सर, मैंने ये पहली दफ़ा देखा 13 साल की मासूम प्यारी सी बच्ची लाहौर की सड़कों पे आ रही है और उतना प्यारा बच्चा पीछे बैठा है। बाल नहीं, आइंदा इनको इंशाल्लाह बाइक नहीं मिलेगी जब तक ये इनका एफिडेविट लिखवाएं, जी एफिडेविट, इनकी कार्रवाई करवाएं। और इशफाक साहब, मुझे कानून नहीं पता, लेकिन मेक श्योर ऐसे कीजिएगा कि अगर खिलाफ वर्जी हो तो इन भाई साहब को जेल में होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखें, ये दूसरी दफा खिलाफ वर्जी होगी ना तो ये जेल में होंगे। जेल में होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हम कर रहे हैं कार्रवाई। आप कब से खड़े हैं इधर? आपने देखा इसके अलावा कोई छोटा बच्चा आया? नहीं आया। नहीं आया, क्यों नहीं आया? इसीलिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए हमने स्पेशल मुहिम शुरू की हुई है। ये जो एफिडेविट लिखवाया जाएगा, और अगर दोबारा ये बच्चे किसी भी जगह रोके, यही लिख के देंगे कि अगर दोबारा मेरे बच्चे पकड़े गए तो मुझ पे FIR हो, तो आप पे FIR होगी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, ये ऑनलाइन आएगा डाटा, कहीं भी जाएंगे। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आपने सुनी नाजरीन, और ये परेशान कुन गुफ्तगू थी। हमने कोशिश की कि इनके वालिद साहब को बुलाएं, इन बच्चों को थोड़ी परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ा कि वो इनको यहाँ पे रोका रखा, लेकिन जितनी उनका ख्याल रखा जा सकता था उन्होंने मेक श्योर किया कि उनका ख्याल रखा जाए। वो TV पे बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है
कि इन छोटे मासूम बच्चों को जब सड़कों पर इजाज़त दी जाती है वालिदैन की जानिब से कि आप बाहर निकल जाएँ, दुकान तक चले जाएँ, अगली दुकान तक चले जाएँ, उससे अगली दुकान तक चले जाएँ, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि लाहौर की अहम तरीन शाहराहों पर ये घूम रहे होते हैं। अरे वालिद साहब मुख्तलिफ बहाने मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, मुझे इल्म नहीं था। कानून हरकत में आता है, अब इनके से एफिडेविट लिखवाया जाएगा, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी वजह से बार बार बताया जाता है कि खुदारा कानून पर अमल दरामद करें। कोई हादसा होते हुए, हादसा रूनुमा होते हुए आपको पहले इतला नहीं दी जाती, ये नहीं बताया जाता कि हादसा रूनुमा होने लगा है। हादसा जब होता है तो वो ये नहीं देखता कि मासूम बच्चा है, बुज़ुर्ग शहरी है, जवान है, औरत बैठी है, फैमिली बैठी है, क्या है। हादसा इसी तरह ही होता है और ये छोटी छोटी गलतियाँ ये बड़े हादसात की वजह बनती हैं। और फिर तब वक्त गुजर जाता है और फिर तब पछतावा होता है। फिर ये देखा जाता है कि क्या हुआ, बेहतर था पहले रोक लेते। तो उस बेहतर पहले रोकने से पहले बेहतर यह है कि आप बच्चों को सिखाएं, खुद कानून पे अमल दरामद करवाएं। और अब जो गुजारिशात भिजवाई गई हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से कि वायलेशंस पे जुर्माने जब वो बढ़ाए जाएंगे, शायद ये जुर्माने बढ़ाने से ही जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं ये रोकी जा सके। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे और हम देखेंगे दुनिया भर के ममालिक की तरह जहाँ पर ट्रैफिक वायलेशंस नहीं होती उस तरीके से, जहाँ पर लोग अपनी लेन का ख्याल रखते हैं, अपनी लाइन का ख्याल रखते हैं, अपनी एज का, लाइसेंस का ख्याल रखते हैं, लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते, गैर पार्किंग की जगह पे पार्किंग नहीं कर सकते, जहाँ पे वो दीगर जो कवानीन है उन ममालिक के वो उन पर अमल दरामद करते हैं, वो अमल दरामद यहाँ पे भी देखा जाएगा। और हम देखेंगे कि जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे लोगों को गुजरने के लिए रास्ता बनाया जाता है, वहाँ पर ये मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ आके ब्रेकें नहीं लगाएंगी, यहाँ पर लोगों को रास्ता दिया जाएगा कि वो यहाँ से गुजर सके, रोड क्रॉस कर सके। उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। इस उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह की जरूरी जगह। अल्लाह हाफ़िज़।